सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आसिफ याचवाना और हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही ग्लैमरस और एक्साइटिंग एपिसोड। जी, इससे पहले कि हम अपना शो शुरू करें, आई वुड लाइक टू इनवाइट माय को-होस्ट द ब्यूटीफुल शर्मीन अली। Hello Sharmeen, how are you? I'm good. How are you? Looking gorgeous as usual. Thank you so much. मैंने सोचा आज हमारे एपिसोड में इतने ग्लैमरस स्टार्स आ रहे हैं तो I should look a little glamorous myself. Yes, of course. और आज का शो जो है, it's full of glamour, it's full of entertainment because we've got some very big stars from the film industry and from the TV industry. And very close to your heart also. Huh? Of course. आपके बहुत ही करीबी और बहुत ही प्यारे दोस्त भी हैं. Of course, क्योंकि जो भी हमारे शो पर आते हैं वो हम सब के ना सिर्फ मेरे बल्कि हमारे पूरे पाकिस्तान के लोगों के दिलों में राज करते हैं। Absolutely. तो I think हमें अपने ऑडियंस को और इंतजार नहीं कराना चाहिए. Let's begin the show. Yeah, please. आसिम जो आज की हमारी पहली गेस्ट हैं वो बहुत ही आई वुड से मल्टी टैलेंटेड हैं. एक्टिंग वो करती हैं, मॉडलिंग वो करती हैं और होस्टिंग भी बहुत अच्छी करती हैं. और वो उन चंद बहुत लकी एक्टर्स में से हैं कि जो प्रोजेक्ट करती हैं वो सुपर डुपर हिट हो जाता है. तो मेरे हाथ से उनको बुलाना चाहिए. Yes. So let's invite Madhya Iftikhar, the gorgeous. सितारों का जहां, हर रंग How are you? Hello, Sharmeen. How are you? Please have a seat. Thank you. Madhiya. हाँ जी मधिया, जो हमारी नेक्स्ट गेस्ट हैं, शी इज़ द सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान. शी इज़ बीन इन द फिल्म इंडस्ट्री फॉर क्वाइट सम टाइम. उन्होंने राज किया पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पे. उसके बाद शी इज़ वन ऑफ द फ्यू जिन्होंने न्यू एज सिनेमा में आके अपने अंदर एक अडेप्टेबिलिटी दिखाई और न्यू जनरेशन के साथ भी वो काम कर रही हैं. एंड रिसेंटली शी गेव अ ब्लॉकबस्टर फिल्म. सो लेट्स इनवाइट द सुपरस्टार, द गॉर्जियस मीरा जी. सितारों का जहां, अस्सलाम वालेकुम मीरा जी. वेलकम. प्लीज हैव अ सीट. जी प्लीज. Looking beautiful. वेलकम टू स्टार इन स्टाइल. Thank you. Thanks for having us. Thank you. इससे पहले कि हम अपना शो आगे लेके जाएं, एक मैं आई हैव बीन वेटिंग टू मीट यू एक्चुअली. हमने वायरल हुई काफ़ी वीडियोस देखा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे. लॉकडाउन में क्या हुआ और वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? लॉकडाउन में कोरोना हुआ. मुझे नहीं हुआ. अल्लाह का शुक्र है. मैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ. और बहुत ख़बरें आई कि मेरे हवाले से, लेकिन ये है कि मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह ताला का शुक्र है. लेकिन ये है कि कोरोना की वजह से पूरे अमेरिका में जिस तरह से जानी नुकसान हुआ और एक कब्रिस्तान का मंजर था, वो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भुला सकती. वो समा जिस तरह से मैंने लोगों को इस दुनिया से जाते देखा और इतनी बड़ी तादाद में, मैंने कभी इससे पहले ऐसा समा नहीं देखा. हाँ, पर मीरा, और इस लॉकडाउन में आपने सीखा भी बहुत कुछ. जी हाँ जी, बहुत कुछ सीखा. कुछ पहचान भी हुई लोगों की. आई थिंक ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इस पीरियड में मैंने सीखा. जी. तो मैं और आसिम यही बात कर रहे थे कि वैसे तो बहुत परेशानी हुई इस लॉकडाउन में लोगों को, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं, इस तरह की लाइफ किसी ने कभी इमेजिन नहीं करी थी. लेकिन ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी बनकर आया है बहुत से लोगों के लिए. जैसे आप कह रही हैं, आंखें खुल गई. आंखें खुल गई. और लेकिन देखें, दुनिया के लिए एक अजाब से कम नहीं है. जिन पर गुजरी हैं, जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए, जो तकलीफ़ में रहे और जो एक ज़हनी अजियत में रहे और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ लोगों को डील करना पड़ रहा है. और जिस्मानी एक आप सेहतमंद होते हैं बेज़ाहिर कि आप बहुत सेहतमंद नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं जो मेंटल इश्यूज़ हैं उससे गुजर रहे हैं. मधिया, आपने जो है इस लॉकडाउन में आपकी कोई कुकिंग स्किल्स, कुछ कुकिंग या कुछ आपने यूट्यूब आपकी क्या रही? मैं आपको ये बताती हूँ कि जब
कुकिंग की बात आती है तो मैं इतनी अच्छी कोई कुक हूँ नहीं। हाँ, that I know. थैंक्स। हाँ। तो लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो अच्छे कुक नहीं थे वो भी इस लॉकडाउन में बहुत मैंने expert हो बहुत ट्राई किया अपनी मदर इन लॉ के साथ, क्योंकि वो बहुत अच्छी कुक है और वो बेकिंग में कुछ ज़्यादा ही उनका हो गया था कि बेकिंग करनी है। तो मैं जब भी जाती थी मैं सिर्फ डिस्ट्रॉय करती थी। तो मैंने उसके बाद उनको कहा आप कर लें बेकिंग, क्योंकि मुझे नहीं लगता है मेरे बस की बात है। गए। तुमने कहा या उन्होंने कहा कि बेटा प्लीज उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा नहीं ये बुरा लगेगा अगर इसको कहूंगी तो ये ना मेरी बच्ची माइंड कर जाए, सो इट्स बेटर कि मैंने कहा खुद ही मैं स्टेप बैक हो जाऊँ। बट बिसाइड्स दैट अगर हम प्रोज एंड कॉन्स देखें लॉकडाउन के, तो जैसे अभी मीरा ने कहा ऑब्वियसली लोगों की डेथ होगी, वो किस अजियत से गुजरे, कितना लॉस हुआ वो भी है। और अगर हम थोड़ी सी अगर पॉजिटिव, ये तो है ही है, इसके साथ ऑब्वियसली कोई पॉजिटिव साइड नहीं देख सकता, लेकिन फिर भी अगर हम पॉजिटिवली देखें तो बहुत सी फैमिलीज आपस में जुड़ गई हैं, क्योंकि पेरेंट्स यूजुअली हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग काम कर रहे होते हैं, जॉब्स कर रहे होते हैं, तो बच्चों को उसका टाइम नहीं दे पा रहे थे। और वो जो बॉन्डिंग नज़र आई है ना थ्रू आउट द कोरोना और लॉकडाउन, और वो पूरे इंटरनेट पे थी, तो वो अच्छा लग रहा था। एक लाइफ हाँ। रेस बन गई थी, वो थोड़ी सी सेटल डाउन हुई है, फैमिली लाइफ शुरू हुई है। लेकिन अभी फिर से जैसे लॉकडाउन कम होता जा रहा है तो लोग फिर से तो होना ही था, दूर होते जा रहे नहीं हैं। है। तो आई थिंक एक चीज़ है जो मैंने इस चीज़ में नोट किया कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स है वो ज़्यादा बेहतर हो गए। जैसे अब मेरे पेरेंट्स इस्लामाबाद में होते हैं तो मैं उनसे डेली बात कर रही होती थी। जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है तो मुझे 2-3 दिन लगते हैं कि मैं कॉल करूं। अच्छा, बहुत बुरी होती है, ऐसे करना चाहिए। तो मैं किस लिए इस्लामाबाद छोड़ा है मैंने? तुम क्यों नहीं करते ये काम? अच्छा मीरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने रूल किया पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पे फ्रॉम 90s, उसके बाद फिर एक बीच में गैप आया, फिर एक न्यू एज सिनेमा आया। तो बहुत कम आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने अपने अंदर एक अडेप्टेबिलिटी की और न्यू एज सिनेमा में भी उन्होंने काम किया और अपना नाम मनवाया। आपकी लास्ट ईयर फिल्म आई थी बाजी, विच वॉज अ ब्लॉकबस्टर। तो जो आपकी कंटेम्प्रेरीज थी वो बहुत कम काम कर रही हैं, मगर आप अभी तक उसी तरह टॉप पर हैं। तो ये मुझे बताइए कि कैसा फील होता है आपको कि अभी तक आपने अपना वो मयार रखा हुआ है और आप एक कम्पीट कर रही हैं आज की जनरेशन के साथ। काम सीखने से और काम में खूबसूरती पैदा होती है। बिल्कुल। तो इसी तरह मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा चांसेस नहीं हैं और इंडस्ट्री इस तरह से बड़ी नहीं है, लेकिन ये कि काम करते रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि आपने बहुत अपने अंदर एक इनोवेशन चेंज की, टाइम के साथ साथ एक चेंजेस लाई और वो एक बहुत पॉजिटिव एक चीज़ होती है। लेकिन आज से मैंने मीरा के साथ काम किया, तो ऑब्वियसली मेरे लिए तो फिल्म स्टार थी, मेरा तो सेकंड प्रोजेक्ट था और हम दोनों ने साथ काम करना था, स्क्रीन पे भी सामने आना था। अगर मैं उस टाइम की बात करूं तो मीरा वाज वेरी सपोर्टिव, मतलब साथ बैठना, खाने खाना, हम एंजॉय करते थे, which matters a lot, क्योंकि मेरा वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। हाँ, तो मीरा नोज कि मुझे अपने साथ जो भी लोग हैं ना उनको लेके कैसे चलना है। लेकिन मीरा, जो आपने 90s में जो काम किया, फिल्म करी और फिर अभी आपने रिसेंटली भी की, आपको कोई डिफरेंस लगा? देखिए, प्रोसेस में फ़र्क इतना है कि पहले ये होता था कि आर्टिस्ट को, एक एक्टर को मौका दिया जाता था तन्हाई में बैठने का। आपके साथ जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनके साथ जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते थे, जो कोऑर्डिनेटर्स थे उस वक़्त, जो हमारे डायरेक्टर्स थे, ऑर्गेनाइजर्स थे, वो बड़ा अच्छा रिश्ता बना कर रखते थे पूरी टीम के साथ। एक बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप था। वर्किंग रिलेशनशिप था जिसमें एक्टर को अपने काम पर फोकस करना होता था। मुझे अपने आप को उस कैरेक्टर में ढालना है, उस कैरेक्टर में रखना है और अपना स्टेट ऑफ माइंड क्लीन रखना है। स्टेट ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। हर डिपार्टमेंट का अपनी अपनी जिम्मेदारी थी। और जो पहले मैनेजमेंट, जो हमारे जो लोग थे सराउंडेड, तो वो इस चीज़ को बहुत इज्जत देते थे। हमारे मैनेजर्स को, हमारे स्पॉट बॉय को, हमारे साथ के पूरी टीम को, पूरी टीम को। हाँ। और मैं समझती हूँ कि जितनी उनको भी उसी तरह वही मुकाम बराबर ही एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए, उसी तरह एक्नॉलेजमेंट, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उसी तरह रिस्पेक्ट और उसी तरह उनके साथ भी एक रिश्ता रहना चाहिए। चाहे वो आसिम तिवाना उनकी टीम के लोग हैं, चाहे पीटीवी की प्रोडक्शन, तो मेरा होता यह है कि इट्स बेसिकली इट्स अ टीम वर्क। और सारा जब आप एक काम कर रहे होते हैं
तो एक इंडिविजुअल का काम नहीं होता, वो हमेशा एक टीम होती है। हम लोग तो चेहरे होते हैं स्क्रीन के सामने। बिल्कुल। प्रोडक्शन, डिजाइनर, मेकअप, और मेकअप से क्या याद आया? ये याद आया कि हम ज़रूर ये स्पेसिफिकली क्रेडिट देते हैं नबीला की टीम, जो कि हमें और हमारे गेस्ट को इतना खूबसूरत तैयार करती है, एंड द एंटायर टीम इज एक्सट्रीमली प्रोफेशनल। और उनसे ज़्यादा मुझे लगता है कि अच्छा काम कोई कर नहीं सकता। तो आई एक्चुअली फील thoroughly spoiled जब वो मुझे तैयार करके और बिठा देते हैं। बहुत अच्छे और अपने काम से लॉयल है। बेसिकली क्या हो गया है, अब लॉयल्टी लोगों के अपने काम से होगी कम, जो मुझे देखने में आता है कि जितनी भी, मैं जनरेशन टू जनरेशन बात नहीं कर रही, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि अभी जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी वो लॉयल्टी जो काम के साथ ही ना, वो डिवोशन वो अब खत्म होती नजर आ रही है। It's become very mechanical। और इससे मुझे याद आया कि अब हमें ओवर क्वालिटी हो गया है मसला। जल्दी जल्दी निकालना है, जल्दी निकालना है। जल्दी कहीं ये बात ब्रेक पे जाना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं, आराम से ब्रेक पे आराम से ब्रेक पे जा रहे हैं। किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, हमें सोचना चाहिए कि ब्रेक लगानी चाहिए, ब्रेक और एक्सीडेंट हो सकता है। मीरा जी कह रही हैं लेकिन ब्रेक से वापस जल्दी से आ जाए ना। हाँ, ब्रेक से हम वापस जल्दी से आएंगे। हमारे साथ है जी फिल्म स्टार मीरा जी and Madhya Iftikhar, the M&M of Pakistan on Star in Style. We'll take a short break और break के बाद वापस आएंगे। सितारों का जहां हर रंग है जवां। मीरा जी, मैं आपको मीरा जी कहूँ या मीरा कहूँ, क्योंकि आप मेरी दोस्त हैं तो मैं आपको मीरा कहता हूँ, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है टीवी के सामने मीरा जी कहते हैं। आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ रंज सही। सितारों का जहां, सितारों का जहां, सितारों का जहां, सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले जैसा कि आपने देखा कि हम मीरा जी और मधिया से बात कर रहे थे। मीरा जी, मैं आपको मीरा जी कहूँ या मीरा कहूँ, क्योंकि आप मेरी दोस्त हैं तो मैं आपको मीरा कहता हूँ, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है टीवी के सामने मीरा जी कहते हैं। सर आप मुझे इर्तिजा कहें। अच्छा जी, अब हम आपको थोड़ा सा एंटरटेन करेंगे। हमारा सेगमेंट है PTV गोल्ड। इस सेगमेंट में ये होता है कि हम पुराना एक गाना जो PTV का है उसको प्ले करते हैं, उसका क्लिप, और उसके बाद आजकल के दौर के एक सिंगर जो हैं उनको आके परफॉर्म करते हैं और आपको एंटरटेन करते हैं। सितारों का जहां हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। आज का हमने सॉन्ग सेलेक्ट किया है, उसके सिंगर हैं जनाब मेहदी हसन खान साहब, कॉम्पोजिशन है निसार बज़मी साहब की, और कलाम है अहमद फराज साहब का, और बोल हैं उसके रंजिश ही सही। पहले इस गाने का एक क्लिप देखेंगे और उसके बाद हमारे आज के जो सिंगर हैं अब्दुल राफे, वो आपके सामने परफॉर्म करेंगे। जी, तो लेट्स सी द क्लिप। रंजिश सही दिल दुखाने की ये दिल दुखाने लिए रंजिश सही। फिर से मुझे छोड़ के जाने ये रंजिश सही। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माना
आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ रंजिश ही सही। पहले से मरा से न सही फिर भी कभी तो पहले से मरा से न सही फिर भी कभी तो रस्म है दुनिया ही निभाने के लिए आ रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ रंजिश ही सही। वाह, fabulous. What a great performance. हमने 2 गाने लिए हैं मीरा आपकी मूवी से और उनके ऊपर हमने कोई और गाने प्ले किए। आया लाड़िए नी तेरा सेरे वाला व्या मड़िया आया लाड़िए नी तेरा सेरे वाला व्या मड़िया सितारों का जहां सितारों का जहां सितारों का जहां सितारों का जहां। अच्छा जी, जो अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो है इट्स अबाउट गाने जाने अनजाने। सितारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां। हमने 2 गाने लिए हैं मीरा आपकी मूवी से और उनके ऊपर हमने कोई और गाने प्ले किए। तो अब आपने हमें बताना है कि वो जो आप देखेंगी वो कौन सी फिल्म के गाने, जो वीडियो चल रहा है वो गाना गेस करना है। वो गाना क्या। कौन सी फिल्म का गाना? एक्चुअली वीडियो तो बाजी फिल्म का था। जी हाँ, लेकिन जो ओरिजिनल गाना था, जो गाना लेकिन ये प्ले जो- किया, ये फिल्म थी लव स्टोरी। ये उसका गाना था, महनाज की आवाज में ये गाना। अच्छा, महनाज की आवाज। हाँ जी, महकी शाम, ये उसका महकी गाना था। शाम। जो वीडियो चल रहा था वो कौन सा गाना था? हाँ, शाम नशीली। शाम नशीली है। अगला क्लिप देखें जी। अगर इजाजत हो। आया लाड़िए नी तेरा सेरे वाला व्या मड़िया आया लाड़िए नी तेरा सेरे वाला व्या मड़िया। वैसे यू लाइट अप द स्क्रीन, यू रियली डू। आसिम रज़ा जो एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं इस मुल्क के और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। परे हट लव, परे हट लव, बिल्कुल फिल्म ठीक। परे हट लव। वेरी थैंक यू सो मच मीरा जी। तो इसके साथ ही हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस तरफ मध्या के कुछ अपकमिंग टैलेंट हम उसके बारे में शेयर करेंगे। सो लेट्स सी, सो वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक। सितारों का जहां हर रंग है जवां। ये
बहुत चेंज लग रही हैं, कोई सर्जरी करवाई है? ओह माय ये गॉड। सबसे पहले question अभी होता तक है। तो नहीं करवाई, हाँ, और मैं सोच रही हूँ कि शायद करवा लूँ अब। ज्यादा सोशल ना होने का सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा फायदा क्या है? ज़्यादा सोशल ना होने का सबसे ज़्यादा नुकसान ये कि लोग आपको मगरूर समझते हैं। सितारों का जहां, सितारों का जहां, सितारों का जहां, सितारों का जहां। जी वेलकम बैक। जी वेलकम बैक। आप भी तो मुझे कट करते हैं, मैं भी हाँ, कट बिल्कुल, करूंगी। जी। मैंने इस दफा डिसाइड किया था कि अब आसिम को मैं बहुत कट करूंगी क्योंकि मुझे बोलने की इजाजत ही नहीं मिलती है। नहीं इजाजत की बात नहीं है। हाउ डेयर यू, झूठ बोलती हो। जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसको बीच में काट देते कि मैं बात काट रहा हूँ तुम्हारी। हाँ, मैं सॉरी कहता हूँ, सॉरी टू कट नहीं, यू। नहीं, it's okay. जी अच्छा जी, तो जैसे कि ब्रेक से पहले आपने देखा कि हमने बहुत ही मज़े का एक म्यूजिकल फिल्मी सेगमेंट किया है। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ मदिया आपसे कि आप काफ़ी अर्सा ड्रामों में काम करती रहीं, उसके बाद देन आप थोड़ा सा के लिए गायब हो गई, फिर आप दुबई शिफ्ट हो गई, और अब क्योंकि मैं देखता हूँ कि शी इज़ वेरी एंटरप्राइजिंग बिकॉज शी इज़ ऑलवेज डूइंग समथिंग, कुछ सोच रही होती है। आई मेट हर इन दुबई 2-3 years ago। उसने जिसने कहा कि मैं कुछ सोशल मीडिया के लिए शुरू कर रही हूँ, कोई ब्लॉगर बन रही थी ये। उसके बाद अब नाउ शी इज़ मूव बैक टू कराची। तो अब आपने ये हर्बल ऑयल और रोज़ वाटर और इसके बारे में बताएं जो आपने अपना ये शुरू किया है। अच्छा, ये है रिट्रीट बाय मदीहा इफ्तिखार। सो बेसिकली जब मैं यहाँ वापस आई तो कुछ करना था। वहाँ पे तो एज एन इन्फ्लुएंसर मैं काम कर रही थी और मैंने बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब है, फिर सारे जितने भी टॉप ब्रांड्स दुबई के हैं उनके साथ मैंने काम किया। फिर जब मैं यहाँ पर मूव की तो सोचा कुछ करना है। अब इन्फ्लुएंसर यहाँ पे इतना मार्केट है बट वो ब्रांड्स नहीं हैं जिनके साथ आप उसका मिलके काम कर सकें। तो देन आई थॉट कि लेट्स कम अप विद समथिंग विच विल बेनिफिट अदर्स, जिसमें अगर ऑर्गेनिक के ऊपर बात की जाए, आजकल ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स के बहुत ऊपर ज़्यादा बात हो रही है, awareness आ गई है awareness लोगों आ को। गई है हाँ। लोगों को। तो वो मेरा ये था क्योंकि मुझे अपने स्किन इशूज़ भी रहते थे, हेयर इशूज़ भी रहते थे क्योंकि ब्लो ड्राई हो रहा है, कलरिंग हो रही है, ये ब्यूटीफुल हो रहा है। एंड ये जो ब्यूटीफुल बास्केट आप लाई हैं, ये मैं पता है किसके लिए लाई हूँ, हाँ गेस जी। करें आप। नहीं आप बताइए। ये मैं मीरा के लिए लाई हूँ। Oh my God, Meera, how sweet is that? कि यू Hi. दिस बास्केट इज फॉर मीरा। अच्छा जी, तो अब हमारा जो सेगमेंट है इट्स अबाउट सोशल मीडिया। सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। मधिया, हमने कुछ पिक्चर्स सेलेक्ट की हैं आपके इंस्टा से और उसके नीचे जो कमेंट्स होते हैं वो हमने सेलेक्ट किए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप वो कमेंट्स पढ़ें और उनका जवाब दें। जी बिल्कुल। ठीक है जी। वैसे देती हूँ, यूजुअली जवाब देती हूँ। हाँ, अच्छे बुरे हाँ। सारे कमेंट्स का। हाँ, खट्टे दे मीठे देती हूँ, खट्टे हाँ, खट्टे मीठे मीठे दे हमने देती हूँ। सारे कमेंट्स जो सेलेक्ट किए तो वो देखते हैं। बुरों का हाँ, ज़्यादा देती हूँ। हाँ जी, तो चले जी देखते हैं सोशल मीडिया का। हाँ जी, पहली तस्वीर ये है। अंबर फहीम कह रही है माशाल्लाह हिजाब सूट्स यू वेरी मच, शुक्रिया अदा थैंक करो यू अंबर सो भाई। मच हाँ अंबर, जी, ओके थैंक नेक्स्ट यू। पिक्चर। हाँ, ये बहुत चेंज लग रही हैं, कोई सर्जरी करवाई है? ओह माय ये गॉड। सबसे पहले question अभी होता तक है। तो नहीं करवाई, हाँ, और मैं सोच रही हूँ कि शायद करवा लूँ अब। ओके नेक्स्ट पिक्चर। काटे ना फिर मजा ये आएगा। क्या आपको मगरमच्छ my उठाने God. का शौक पड़ गया आसिम था? मुझे हर चीज करनी है एक्सप्लोर, Okay, ठीक है, तो मुझे explore. मजा आता है। Where was this? अब उसका मुंह बंद है, वो मुझे कैसे काटे? वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर्स। अच्छा जी, तो अब जो है मीरा, अब हमने आपके जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उनसे हमने कुछ पिक्चर्स ली हैं, उनके नीचे कुछ कमेंट्स थे, वो हमने सेलेक्ट किए हैं, तो वो आपको दिखाते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो आप उनको जवाब दें। ठीक है जी। जी ये है मीरा जी, यू आर अ वर्सटाइल एक्ट्रेस एंड लेट मी टेल यू, यू रिजेंबल विद हुदा ब्यूटी। ओह वाकई आ रही है इसमें शबाहत। पिक्चर में लग भी रही है। Meera ji, you did amazing, phenomenal acting in this movie. You are so gorgeous and this phenomenal actress. या थैंक्स टू साकिब मलिक। Okay. Wish, ये आपकी और एहसन की पिक्चर है और इसमें लिखा हुआ है विश टू वॉच यू बोथ बैक, कि आपको और एहसन को वो स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। दोबारा एक साथ। मैंने और ऐसे एक फिल्म की थी इश्क खुदा, इश्क वो खुदा, उसी की हाँ जी, picture शहजाद रफीक साहब की, का ही डेफिनेटली है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ जी, नेक्स्ट। स्टाइल जरा। वाह जी, स्टाइल जरा हट के।
जी हाँ, ये स्टाइल ज़रा हटके ये मेरा ही ड्रेस है, मेरी मीरा कलेक्शन। ओके, मैं ये पूछने वाली थी, एयरपोर्ट लुक आपकी अपनी है? जी हाँ। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही अब हम वी कम टू आवर लास्ट सेगमेंट विच इज कॉल्ड हॉट सीट। सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। तो मीरा जी और मधिया जिसने मजे के जवाब दिए उसको डमास का एक गोल्ड का पेंडेंट प्राइज के तौर पर मिलेगा। तो मीरा, अगर आपने मजे मजे के जवाब दिए तो ये पेंडेंट गोल्ड का आपका हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई? काफी मुश्किल क्वेश्चन है, मैं इसको पास करूंगी। कोई खूबसूरत सा शेर जो आपके लिए किसी ने कभी पढ़ा हो? कभी नहीं पढ़ा। कभी भी नहीं? हाय पुअर शेर यू। नहीं पढ़ा ना, वैसे बहुत बोला है खूबसूरत हो, पर वो जो शेर और शायरी है ना, अच्छा। वो कभी नहीं हुई। अच्छा, खानदान में, फ्रेंड्स में झगड़े वगैरह होते हैं तो कैसे उनको टैकल करती हो? बहुत ही प्रैक्टिकली टैकल करती हूँ, बैठा के सबको, सबकी माँ बन के कि मैं सबसे So बड़ी you're हूँ, the जबकि सब moderator. मुझसे- हाँ हाँ, की इंग्रेडिएंट ऑफ सक्सेस, फेट और फेम? बोथ फॉर मी। कोई निकनेम जो घर वाले तुम्हारे लिए यूज करते हैं? मधु। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू गेट रेडी? झूठ नहीं, सच्ची सच्ची। इट डिपेंड्स, अगर तो डिपेंड्स ऑन द ओकेजन। अगर वैसे ही बाहर जाना है तो आई कैन गो इन द पीजेज आल्सो, अदरवाइज 10 से 15 मिनट। हाँ। और जैसे शो के लिए तैयार होना था तो आई थिंक आज से मैंने ज़्यादा टाइम तो नहीं लिया। फिल इन द ब्लैंक्स। फवाद खान इज अ हीरो। इनविजिबिलिटी या सुपर स्ट्रेंथ, क्या चूज करोगी? सुपर स्ट्रेंथ। वेजिटेरियन या नॉन वेज? नॉन वेज। नॉन वेज। ऑफ कोर्स नॉन वेज। लास्ट सॉन्ग यू डाउनलोडेड? आई थिंक दैट वाज दुआ लिपा's अब मुझे याद नहीं आ रहा। इन तीनों में से फेवरेट? सजल, इकरा या हिरामानी? सजल इज अ गुड एक्ट्रेस। इकरा का मैंने काम देखा है, शी इज ऑल्सो गुड। हिरा मानी मेरी फ्रेंड है तो आई थिंक आई शुड सपोर्ट Yes. हिरा मानी। आई लव हिरामानी। हाँ। अच्छा, इफ यू कुड गो बैक इन टाइम, कौन सा एरा में जाना पसंद करोगी? 60s, 70s, 80s या 90s? 70s। 70s? वो सारी लुक्स, वो सारा। वंडरफुल परफॉर्मेंस मधु। मीरा, आपसे पहला सवाल है, जी। आपकी फेवरेट को स्टार, मैं नाम ले रहा हूँ, आपने सेलेक्ट करने हैं, सना, रीमा, रेशम या साइमा? रीमा। कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है आजकल के दौर की जिनका काम आपको पसंद है? सज्जल अली, सबा कमर या माहिरा खान या महवेश याद? आई लाइक सजल अली। ओके। आपकी फेवरेट एक्टर जिनके साथ आप काम करना चाहती हैं? हुमायूं सईद, फवाद खान या फहद मुस्तफ़ा? हुमायूं से। हुमायूं सईद। जिंदगी में कभी धोखा खाया? धोखा? जी हाँ, बहुत दफ़ा। उस धोखे से कुछ सीखा? जी, बहुत दफ़ा। आपको आपकी कौन सी फिल्म फेवरेट लगती है? मुझे मेरी फेवरेट फिल्म इंतहा। आई लव इंतहा। इंतहा। वी मस्ट क्लैप फॉर सबीना पीरज़ादा। इंतहा जो है इंतहा बहुत- वो एक, उसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में उस वक्त आई थी जब पंजाबी फिल्मों का दौर था, और उस वक्त एक बहुत ही क्लासी फिल्म बनी थी, और उसमें इसी के मीरा बाद- बहुत खूबसूरत थी हुमायूं के साथ, और एक और ज़ीशान एक्टर था सिकंदर। ज़ीशान के साथ। रेशम भी थी। रेशम भी थी उसमें। उसी के बाद जो है सारी फैमिलीज ने जाके मूवीज देखना। बिल्कुल, दैट वाज अ वेरी टर्निंग, एक चेंजिंग पाथ था पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, इंतहा। थैंक यू सो मच समीना आपा। ज़्यादा सोशल ना होने का सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? ज़्यादा सोशल ना होने का सबसे ज़्यादा नुकसान ये कि लोग आपको मगरूर समझते हैं। ओके। और फ़ायदा? फ़ायदा ये कि आप ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, आप अपना काम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। ओके। अच्छा, अगर आप मूवी बनाएंगी आज तो उसमें आप क्या कास्ट रखेंगी? देखिए, मेरी अगर मैं फिल्म बनाऊंगी तो मेरा बहुत इंटरनेशनली मैं सोचती जी। हूँ। मैं जो पहले काम किया है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या, उसे एक नया लेवल, एक एक ऊंचा- नेक्स्ट लेवल पर सोचती ओके। हूँ। मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद हैं, You love मुश्किल challenges। चीज़ें। जी हाँ, मुश्किल चीज़ें। ओके। अच्छा, मीडिया में मीरा का बेस्ट फ्रेंड कौन है जो हमेशा मीरा के साथ हर मुश्किल में खड़ी रही या खड़ा रहा? आसिम यार टीवाना। दैट्स सो स्वीट। ये सवाल वैसे मैंने नहीं लिखा था इस वजह से, पर बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा। जी। अच्छा, लास्ट आपका है कि आपकी एक फिल्म का गाना था तेरी आंखों में, जी। तो वो अगर आप थोड़ा सा गुनगुना दें।
तेरी आंखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो गई हार। तेरी आंखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो गई हार। ओ बेवफा तू ही बता, कैसे भुला दूं तेरा प्यार। तेरी आंखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो गई हार। Fabulous performance, Meera. Thank you so much. अच्छा मधिया, आप कुछ जान तो गई होंगी मगर फिर भी आई अनाउंस कि आज की हॉट सीट की जो विनर हैं वो हैं मीरा। और आप अगर खड़ी हो मैं चाहता हूँ कि आप उनको ये दें। जी मीरा, इट्स अ ब्यूटीफुल गिफ्ट बाय जमास। थैंक यू वेरी मच। हाँ थैंक यू। थैंक यू। और फॉर द रनर आप भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। वी मुझे हैव मिल रहा है। जी नबीलास का जीरो मेकअप। Oh, thank you जी so much. Thank थैंक you. यू। Thank you. ओके जी मीरा, तो अब ऐसा है कि वो आपका कैमरा है, हमारा जो गिफ्ट है वो एक अवार्ड की तरह होता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक अवार्ड की स्पीच दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दमास, एक बहुत खूबसूरत ब्रांड है और मुझे डायमंड्स बहुत अच्छे लगते हैं। रियल चीज़ें, सॉलिड चीज़ें, सॉलिड, चाहे सोना हो या डायमंड्स हो या लॉयल्टी हो। एंड थैंक यू आसिम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच। एंड बहुत शुक्रिया। और मधिया, थैंक यू सो मच। मीरा, टाइम का पता ही नहीं चला, इतना मज़ा बातें बिल्कुल करते नहीं करते। पता चला, बहुत इसलिए तो मज़ा मैं आया। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप दोनों का कि आप लोगों ने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला। और जाने से पहले मैं पूछना चाहूँगा योर थॉट्स ऑन बीइंग ऑन द शो। कैसा लगा आपको शो पे आके? आसिम, मुझे यहाँ के हमेशा अच्छा लगता है बिकॉज यू आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और मुझे खुल के बोलने का मौका मिलता हाँ जी। है। और मीरा, आपको कैसा लगा शो पर आकर? मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एक तो आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और अमेजिंग होस्ट भी हैं। बहुत और शुक्रिया। हॉस्पिटैलिटी और मोहब्बत सीखनी है और लॉयल्टी और साथ देना किसको कहते हैं, तो वो मैं सबसे कहूँगी कि आसिम यार्टिवाना से। How wonderful. And थैंक यू सो मच। Such beautiful words for you, Asim. एंड इट्स बीन एन ऑनर। इसके साथ ही हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे एंड अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नए सुपरस्टार्स स्टार विद स्टाइल के साथ हाजिर होंगे। मगर अब जो क्लोजिंग है वो आपके लिए सरप्राइज़ है। हमारे बहुत ही टैलेंटेड सिंगर हैं अब्दुल राफे, उनकी परफॉर्मेंस से हम ये शो की क्लोजिंग करेंगे। अब्दुल राफे खान।
फैशन के है रंग, सब है मेरे संग। क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, चाहे जो नजर उसकी हो कदर, लबों पे उसका सितारों का जहां। सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां।